आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। ये भी मैट्राइसिस से रिलेटेड ही टॉपिक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होते हैं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर वैल्यू मींस स्केलर मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था कि स्केलर हम किसे कहते हैं। स्केलर का मतलब कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, किसी भी नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट को हम कंप्यूट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, ये एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है जो कि हम फाइंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ सिंगल नंबर। ये हमें एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब उस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को हमें एक नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। अब हम इसको इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम ये दो बार्स लगाते हैं और जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स है तो हम वो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसके अलावा इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। DET मीन्स डिटर्मिनेंट, और फिर जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं उस मैट्रिक्स का हम नाम लिख देंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स हो, सी मैट्रिक्स हो, कोई भी हो, वो हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन ओनली फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अगर कोई और मैट्रिक्स होगी, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की हेल्प से देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं बराबर होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 1 by 1 होगा। ठीक है, लाइक दिस। 1 by 1 का मतलब कि इस तरीके से ऑर्डर होगा। ठीक है, या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 by 2। ठीक है, और 2 by 2 इस तरीके से हो सकती है मैट्रिक्स A B C और D। ठीक है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स। या फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 by 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑर्डर जो है रोज और कॉलम्स बराबर होती हैं। तो 3 by 3 मैट्रिक्स है तो वो इस तरीके से हो सकती है ABCDEF, यहाँ हम जी लिख लेते हैं HI। ठीक है, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें 1 by 1 मैट्रिक्स का तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि जस्ट एक नंबर है, तो एक नंबर की हेल्प से तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 by 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, इस 2 by 2 मैट्रिक्स का हमने किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं आज हम ये देखेंगे। और ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, इस 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं आज हम ये भी देखेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी 4 by 4 भी मैट्रिक्स होती है, मतलब इस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स होती है, लेकिन मतलब जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 4 रोज हों और 4 कॉलम्स हों, लेकिन वो डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर इंक्रीज होता रहता है वैसे ही उसका डिटर्मिनेंट जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है, मतलब वो भी थोड़ा मुश्किल होता रहता है। तो जस्ट आपके जो कोर्स में है इंक्लूडेड वो 2 by 2 का है और 3 by 3 का है।
तो हम जस्ट 2 by 2 और 3 by 3 मैट्राइसेस का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 by 2 का देखेंगे, उसके बाद 3 by 3 का देखेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2। जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 हो, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब यहाँ देखें, इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इट्स डिटर्मिनेंट इज, हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट को हम इन 2 बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन स्क्वायर बार्स में, ठीक है, ये मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो डिटर्मिनेंट को हम इन 2 बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन 2 बार्स में हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब आप देखें 2 by 2 का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। वही सेम मैट्रिक्स हमने इन 2 बार्स के अंदर रखी है, मतलब वही सेम एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में ये वाला जो एलिमेंट है डी, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए के साथ। तो ए को जब हम डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी हो जाएगा। फिर हम माइनस की साइन लगाते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सी को इस बी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बी सी बन गया। ठीक है, तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम दिख रही हैं। पहली एग्जाम्पल है, इफ a इज इक्वल टू -2 3 4 और 1। ठीक है, आपके पास ये a मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे। अ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे, -2, उसके बाद 3 4 और 1। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखें, 2 by 2 मैट्रिक्स है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। अच्छा, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ -2 क्योंकि 2 साइंस कभी भी एक साथ नहीं आती। ठीक है, हम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर माइनस की साइन आएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम माइनस साइन सेम ही रहेगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 टाइम 12 होगा और -2 -12 क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का 14। तो इस तरीके से हम 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब एग्जाम्पल 2 है, इसका डिटर्मिनेंट आप मुझे बताएं, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। एग्जैक्टली इसका डिटर्मिनेंट होगा -9। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से -9 होगा, अगेन बहुत ही सिंपल है। इसको आप रख दें डिटर्मिनेंट की साइन के अंदर रखेंगे पहले तो हम। ठीक है, और इसके बाद 0 -1, जस्ट आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस की साइन आएगी और ये 0 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस सेम का सेम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0 और एंड में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 9। ठीक है, तो ये है 2 by 2 का डिटर्मिनेंट। जब आपके पास मैट्रिक्स हो 2 by 2 ऑर्डर की और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो वो हम इस तरीके से करते हैं। अब हम 3 by 3 का करते हैं। यस, तो ये है 3 by 3 का डिटर्मिनेंट। मतलब जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 हो
और उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ABCDEFGHI, ठीक है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमें रिप्रेजेंट कर रही है, ए मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं कि, या फिर इसका प्रोसेस भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हम 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक जर्नल मैट्रिक्स मैंने ली है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं लिखे, जस्ट ये एक जर्नल फॉर्मेट है। यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, वही सेम मैट्रिक्स को मैंने 2 बार्स के अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। तो हम 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को 2/2 मतलब 2 और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते हैं, और फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम किस तरीके से स्प्लिट करते हैं वो आप देखें। आप सबसे पहले कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम चूज कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट में से, ठीक है। कोई भी आपकी मर्जी है, आप कोई भी रो लें, आप कोई भी कॉलम लें, आप एक कॉलम या एक रो चूज कर लेते हैं और उस रो या उस कॉलम की हेल्प से आप स्प्लिट करते हैं उस डिटर्मिनेंट को। तो अब जो भी स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड वे यही है कि हमेशा बुक्स में भी डिफरेंट, अगर आप बुक्स देखें उसमें हमेशा फर्स्ट रो को ही चूज किया हुआ होता है और उस रो की हेल्प से ही स्प्लिट किया जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट को। तो हम भी फर्स्ट रो को चूज कर लेंगे और उस फर्स्ट रो की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो आपने फर्स्ट रो को चूज कर लिया। फर्स्ट रो क्या है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। अब इस रो को चूज कर लिया है, अब देखें इसकी हेल्प से हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को चूज करेंगे, ठीक है। हमने ए को चूज कर लिया, ए हमने यहाँ पर रखा। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, ये ए जो है जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये भी डिलीट हो गया, ये रो ये कॉलम भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उनको हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। ए लिया हमने, ए को चूज किया, अभी हमने फर्स्ट रो चूज किया है तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट ए है। अब ये ए जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसे हम डिटर्मिनेंट में रख लेंगे, ठीक है। यानी कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उसे हम डिटर्मिनेंट में रख लेंगे, ठीक है। ये चीज हुई। अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे, ए हो गया। अब हम बी को चूज करेंगे। ये माइनस साइन हम लगाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये माइनस साइन कैसे आई है। अब हम क्या करेंगे, बी को रखेंगे, मतलब हमने बी को चूज किया है। अब ये बी जिस रो में लाई करता है उसे डिलीट किया, ये बी जिस कॉलम में लाई करता है उसे डिलीट किया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है या रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं उसे हमने इस 2/2 के डिटर्मिनेंट में रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब हमने बी भी ले लिया, अब हम क्या लेंगे, सी लेंगे। सी को लेंगे। अब ये सी जिस रो में लाई करता है उसे डिलीट करेंगे, ये सी जिस कॉलम में लाई करता है उसे हम डिलीट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है डी, ई, जी और एच उसे हम इस डिटर्मिनेंट में रख लेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, एक रो चूज की, उस रो में सबसे पहले हमने ए लिया, ए जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा था उसे हमने डिलीट करके जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसे हमने 2/2 की डिटर्मिनेंट में रखा। फिर हमने बी लिया, बी जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा था उसे डिलीट करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे थे उसे हमने इस डिटर्मिनेंट में रखा। फिर हमने सी लिया, सी जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा था उसे डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा था उसे हमने इस डिटर्मिनेंट में रख दिया। अच्छा, अब आप साइन देखें। अब साइन का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर ए जो है फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होता है बी वो हम लेते हैं नेगेटिव, और उसके बाद जो सी एलिमेंट है उसे हम लेते हैं पॉजिटिव। तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है और थर्ड पॉजिटिव होता है। ये पैटर्न है इस डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो ये है डिटर्मिनेंट
इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये तो एक जर्नल एग्जाम्पल है, हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से हम अच्छा, आप रोल नंबर 70 आप पूछ रहे हैं कि नेगेटिव क्यों लेते हैं हम मिडिल वाला। एक्चुअली में हम नेगेटिव इसलिए लेते हैं, हमारे पास एक पैटर्न होता है। अब आप यहाँ देखें, ए बी और सी, फॉर एग्जाम्पल हम इन तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ये किस पोजीशन पे लाई करता है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे लाई करता है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, इन दोनों का सम क्या होता है? 2। ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हमेशा पॉजिटिव साइन आती है। ये इन दोनों का सम क्या होता है? 3, जो कि आपको पता है एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हमेशा साइन आती है नेगेटिव। 3 और 4 इन दोनों का सम क्या है? 3 और 1 का सम क्या है? 4। 4 भी एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर साइन क्या आती है? इवन नंबर में पॉजिटिव। तो जब भी इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव साइन आती है, और ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव साइन होती है। तो इसीलिए हम फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड को नेगेटिव लेते हैं और थर्ड को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और ए मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेंगे? यहाँ पर आपके पास 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1 है, और इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगेन मैंने आपको बताया कि हम एक रो चूज करेंगे, तो हम रो 1 को चूज कर लेते हैं, मतलब ये वाली जो रो है इस रो को हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रो में इस 3 को हम चूज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 3 को हमने यहाँ लिख लिया और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब ये 3 जिस रो में लाई करता है और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हम डिलीट कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 1 -2 और 3 और 1, ठीक है, उससे हमने यहाँ रख दिया। ये चीज हुई। अब हम क्या करते हैं, इससे रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, माइनस की साइन लगाते हैं, ये फॉर्मूले की साइन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर माइनस की साइन है, तो यहाँ पर हमने माइनस की साइन लगाई। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? -4। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -4। रीजन क्या है -4 ब्रैकेट में लिखने का? क्योंकि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आती। ठीक है, अच्छा, अब -4 जिस रो में लाई करता है उस रो को डिलीट करेंगे, -4 जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को डिलीट करेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं उसे हम 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। यहाँ से बचा है 1 और 2, और यहाँ पर बचा है -2 और 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है? 5। अच्छा, अब ये 5 होगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास थर्ड एलिमेंट होता है प्लस का। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं, मतलब माइनस लगाते हैं सेकंड एलिमेंट के साथ, और थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस लगाते हैं। तो अब 5 ले लिया। अब ये 5 जिस रो में लाई करता है उस रो को डिलीट किया, ये 5 जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को डिलीट किया। रिमेनिंग पार्ट 1 1 2 और 3 वो हमने यहाँ लिख दिया। हो गया, फर्स्ट रो में हमने तीनों एलिमेंट्स को स्प्लिट कर दिया डिटर्मिनेंट की साइन लेके। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि हम रो 1 ही क्यों चूज कर रहे हैं, बाकी रोज भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि दोनों की दोनों हम कोई भी रो चूज कर सकते हैं। इवन के सिर्फ रो ही नहीं, हम कोई कॉलम भी चूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप रो किस रो के अकॉर्डिंग जो है आप स्प्लिट कर रहे हैं। बट स्टैंडर्ड यही है कि हम फर्स्ट रो को ही लेते हैं और फर्स्ट रो की हेल्प से ही हम चूज करते हैं। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके आप स्प्लिट करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। बट ये है कि एक चीज को अगर स्टैंडर्ड रखा जाए तो ठीक है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। 3, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगेन ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया। माइनस साइन फॉर्मूले की आती है। ठीक है, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आएगा? -6। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है,
तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 आया। अब ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 4 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 टाइम 1। उसके बाद माइनस की साइन सेम, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 सेम का सेम, 3 1 टाइम 3, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2। अब हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 हो जाएगा, प्लस का 4, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 प्लस 5 सेम का सेम, 3 माइनस 2 रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, अच्छा 3 सेम का सेम, 6 प्लस 1 7 होते हैं, प्लस 4 सेम का सेम, 4 प्लस 1 होते हैं 5, प्लस 5 1 टाइम 5, 3 7 टाइम 21, 4 5 टाइम 20, और 5 सेम का सेम। अब आप इन दोनों को प्लस, तीनों को प्लस कर लें तो 21 प्लस 20 41, और 41 प्लस 5 होते हैं 46। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 46। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। जी रिपीट करना मैम प्लीज। अच्छा, अब आप देखें, यहाँ पर आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, माइनस फॉर्मूले का साइन जी लिया, हाँ। ठीक है, और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूले का था और -4 ऑलरेडी क्वेश्चन में जो एलिमेंट था वो था, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, +4 आया। इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आया, माइनस अगेन फॉर्मूले का आया, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आया था। ठीक है, और अब आपको पता है कि थर्ड एलिमेंट प्लस ही होता है, तो वो प्लस का 5 सेम रहा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, माइनस साइन सेम रही, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया। मैम ये इसमें हम जो माइनस करते हैं और सिंपल मिस्टेक में वो करते हैं हम प्लस, ये क्यों? किसमें माइनस करते हैं? डिटरमाइन में हम माइनस करते हैं जी जी, और सिंपल मैट्रिक्स में हम प्लस करते हैं, ये क्यों? सिंपल मैट्रिक्स में हम कहाँ प्लस करते हैं? सिंपल मैट्रिक्स में हम कहाँ प्लस सिंपल करते हैं? मैम वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन एक अलग टॉपिक है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस करते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, ये वो एक अलग मेथड है, उसको आप डिटर्मिनेंट के साथ मिक्स मत करें। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट एक अलग प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि ये बिल्कुल सेम जो अभी मैंने आपको करवाई थी उस जैसी है। यस, अब हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, समझें, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये चीज़ क्या होती है, इसे हम कहते हैं आयोटा। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में, अगर a प्लस बी आ जाए और साथ में a माइनस बी आ जाए तो ये डिफरेंस फॉर्मूला हमें इसे कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक वैल्यू है a और दूसरी वैल्यू है b, दोनों वैल्यू सेम हो लेकिन एक बार वो प्लस के साथ लिखी हुई हो और एक बार माइनस के साथ लिखी हुई हो, तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस लगाते हैं, और फिर हम किसका स्क्वायर कर देते हैं? b का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो देखें अब हम किस तरीके से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
अगेन मैं आपको कहूंगी हम रो चूज करते हैं, तो सबसे पहले हम रो 1 को ही चूज करेंगे, जैसे हम सब में ही चूज करते हैं। तो इसमें भी हमने रो को चूज कर लिया, फर्स्ट रो को चूज किया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट क्या है, आयोटा। तो इस आयोटा को चूज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है वो कॉलम और रो डिलीट कर देंगे। तो ये आयोटा इस रो में लाई करता है और इस कॉलम में लाई करता है, तो इस रो और कॉलम को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो पार्ट बचे हुए हैं, यानी कि रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचे हैं उन्हें हम लिख देंगे यहाँ पर। ये चीज हुई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इस रो में, 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये माइनस फॉर्मूले का लगाएंगे हम, क्योंकि हम सेकंड एलिमेंट जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। अब हमने 1 लिखा। ठीक है, अब ये 1 जिस रो में लाई करता है उस रो को डिलीट किया, जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को डिलीट किया, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि 1, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1, इसे हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस के साथ 0। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं और थर्ड फिर हम पॉजिटिव लेते हैं। अब ये जिस 0 जिस रो में लाई करता है उस रो को डिलीट करेंगे, ये 0 जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है 1 आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 0, वो हम यहाँ लिख देंगे। ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस आयोटा सेम ही रहेगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही रहेगा, और माइनस की साइन आती है डिटर्मिनेंट में। अब ये 0 जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि आपको पता है कि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 रहता है। तो 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आया, 0 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और बीच में माइनस की साइन हम लगाते हैं फॉर्मूले की। ठीक है, उसके बाद अब -1 सेम का सेम, इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस फॉर्मूले का आता है। 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जस्ट हम सेम का सेम लिख रहे हैं। 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा हमने सेम लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में +0 सेम का सेम। अब ये 0 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, माइनस ये 1 माइनस आयोटा इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखें, माइनस आयोटा सेम का सेम, आयोटा -0, रिजल्ट इज आयोटा। उसके बाद -1, 1 माइनस सेम का सेम। अब आप यहाँ देखें, ये 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ करके बताऊं 1 माइनस आयोटा है और हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा, मतलब एक बार हमारे पास एज ए और बी, ए और बी को आप समझ लें कि वो क्या है 1 और आयोटा है। तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा है, तो इसको हम इसके बराबर ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर किया हुआ है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस की साइन लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस की साइन है, बी का स्क्वायर मीन्स कि बी हम आयोटा को ले रहे हैं तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
अच्छा, अब इसको भी अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 सेम का सेम, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और 1 + 1 कितने होते हैं, 2। तो अब 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगी, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा को 2 से रिप्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पर इस पूरे की प्लेस पे मैं जस्ट 2 लिखूंगी। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया है, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया है थ्रू दिस फॉर्मूला, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने मल्टीप्लाई किया, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर जो आया है वो 2 आया है। ठीक है, प्लस सेम का सेम। अब यहाँ पर देखें, 0 है, अंदर कोई भी टर्म हो, कोई भी आंसर आ जाए, जब वो इस बाहर वाले 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंप्लीफाई करने के बजाय मैं जस्ट डायरेक्ट 0 लिख रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये 0 बाहर है, जब ये 0 अंदर ब्रैकेट में कोई भी टर्म आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, -1 सेम का सेम, 1 - 2 रिजल्ट क्या आता है, माइनस का 1, और प्लस का 0 हमने नहीं लगाया। आयोटा स्क्वायर माइनस सेम का सेम, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, और ये +1 सेम का सेम, तो आंसर इक्वल्स टू 2 आया। तो इट मीन्स कि जब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो 2 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मैम, यस, ये जो मैट्रिसेस है ये हमारी जिंदगी में कहाँ पे काम आती है, कौन सी जगह? डेली लाइफ एग्जांपल बताऊं तो अगर आप फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड में आप देखते हैं कि एक नंबर्स हैं एक पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। मतलब ऐसे ही आपके पास जो अल्फाबेट्स हैं वो ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखे हुए होते, एक वेल डिफाइंड पैटर्न होता है, उसी में अरेंज्ड होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लाइब्रेरीज में जाते हैं, लाइब्रेरीज में बुक्स अरेंज होती हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता कि रैंडमली बुक्स रखी हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी एक वेल डिफाइंड पैटर्न के साथ बुक्स अरेंज होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपनी क्लास, अगर आप कोई टेस्ट देने जाते हैं तो आप टेस्ट देने के लिए ऐसे ही चले जाते हैं, नहीं, वहाँ पर जो है आपके पास रोज और कॉलम्स में बाकायदा आपके नंबर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, आपके सीट नंबर, सीट प्लानिंग हुई हुई होती है, तो वो बाकायदा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हुई हुई होती हैं। तो वो भी आपके पास एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर डिटर्मिनेंट की हम बात करें, मतलब मैट्रिसेस में अगर डिटर्मिनेंट की बात करें, तो डिटर्मिनेंट जो है वो यूज़ होता है एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना है तो वो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होता है तो वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम ये जो फार्मूला वो लगाया ना, वहां से समझ में नहीं आया है, फार्मूला अप्लाई किया वहां से। यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको फिर से लगा के बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, यस 1 माइनस आयोटा है, ठीक है, और आपके पास यस क्या है, 1 प्लस आयोटा है। आपको पता है क्या फॉर्मूले में क्या होता है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं, माइनस की साइन लगाते हैं, और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस की साइन लगाएंगे। सेकंड एलिमेंट क्या है, आयोटा, तो हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन सेम का सेम, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, जो कि मैं आपको माइनस पहले ही बता चुकी हूँ। 1 सेम का सेम, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1, तो 1 + 1 क्या होते हैं, 2। तो इस तरीके से 2 आया है, और बस हमने इस पूरी चीज को 2 से रिप्लेस कर दिया था इस पोजीशन पे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जस्ट एक दो स्मॉल सी डेफिनेशन रह गई हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इवेलुएट क्यों लिखा है, इवेलुएट का मतलब यही होता है फाइंड करना किसी चीज को। ठीक है,
क्योंकि देखिए मैंने इवैल्यूएट इसीलिए लिखा है क्योंकि बुक में इवैल्यूएट लिखा हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से जो है लिखा जा सकता है। कुछ एक क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं है कि एक ही फॉर्म में आए क्वेश्चन, क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ सकता है, लेकिन मतलब जो है उस क्वेश्चन का वही होता है। अच्छा जी, अब आपके पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अगेन ये भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस ही है, लेकिन उस वक्त हमने ये डिस्कस नहीं की थी। वो हमने क्यों नहीं की थी? क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें जब भी समझ आ सकती है जब हमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट हो। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? A matrix is singular if its determinant is zero. एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 6 8 3 4, ये क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे 6 8 3 और 4 का, तो वो क्या आएगा? 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, तो 24 माइनस 24 रिजल्ट इज जीरो। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। इसीलिए आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं आता। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो जीरो ना आए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगेन एग्जांपल मैंने यहाँ शो की हुई है, ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा, जीरो के अलावा कुछ ना कुछ आएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, ठीक है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 आएगा, और बीच में हम माइनस की साइन लगाएंगे तो आई थिंक रिजल्ट आएगा माइनस का 34, ठीक है। और माइनस का 34 हमें पता है कि जीरो के बराबर नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और वो डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं आया, इसीलिए हम इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पॉजिटिव क्यों नहीं लगाई? यहाँ पर देखें, आपके पास जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है। अगर आपके पास कोई और मैट्रिक्स होगी तो आपके पास पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है, बट इस मैट्रिक्स में हमारे पास नेगेटिव आंसर आया है। और यहाँ पर हमने प्लस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डिटर्मिनेंट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही शो किया था, 2/2 मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस की साइन है इसके फॉर्मूले में, प्लस की साइन नहीं है। तो इसीलिए हमने माइनस की साइन लगाई, प्लस की साइन नहीं लगाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक हो गया कंप्लीट। इट्स योर होमवर्क। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ दीज मैट्रिसेस आर सिंगुलर। ये कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं, 2/2 ऑर्डर की भी हैं, 3/3 ऑर्डर की भी हैं, और आपने बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन सी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। और वो आप कब बता सकते हैं? जब आप इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इन सब का डिटर्मिनेंट्स आप फाइंड कीजिएगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, मतलब कोई नॉन जीरो नंबर आए, तो वो नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना मैम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट जो है जीरो नहीं होता, मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन जीरो ना हो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।